उत्तम IQ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5B लगाने वाले हैं। कौन सी? एक्सरसाइज 5B। ठीक है, 5B में क्या है, इससे पहले हम 1 से लेकर 6 तक के सवाल पहले लगा चुके हैं। इससे पहले की क्लासेस हमारी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से हमारी लिंक देख सकते हैं। अभी हम एक्सरसाइज इसका 5B का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए 7 नंबर में क्या पूछा गया है, देखिए साथ ध्यान से। निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक में कितने पद हैं? पहला 7, 13, 19, 205। तो 7 से लेकर 205 के बीच में कितने पद होंगे? दूसरा 4, 8, 12, 16, 20, 120 तक। इन दोनों 4 से लेकर 120 तक के बीच में कितने पद होंगे? सी 0.50, 0.53, 0.56 डॉट डॉट 1.1। मतलब 0.50 से लेके 1.1 तक के बीच में कितने पद निकलेंगे? चौथा 18 से लेके -47 के बीच में कितने पद टोटल हमारे होंगे, वो पूछा गया है ना। तो देखो इसमें A, C और D आपको बता देते हैं, B सवाल आपको खुद लगाना है ना। देखिए अभी कैसे लगाएंगे। सबसे पहले सवाल नंबर 7वां लिख लेते हैं। कौन सा? सवाल नंबर 7वां। 7वें में क्या पूछा गया है, देखो इसका पहला पार्ट A, इसमें पूछा गया है 7, 13, 19, है ना, और डॉट डॉट 205 तक। तो मतलब हमको पूछा गया है 7 से लेकर 205 तक कि इसके बीच में टोटल कितने हमारे टर्म्स होंगे या कितने पद होंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, क्या हमको दिया है सवाल में ही जो दिया गया है, जो चीज़ें क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है हमको। देखो प्रथम पद, ये कितना हो जाएगा प्रथम पद? A बराबर कितना है? 7 दिया हुआ पहले से ही। इसके बाद हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सर्वांतर। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे सर्वांतर को। जो D होता है ये होता है A2 माइनस A1। इसको बराबर करोगे जब निकालोगे तो A2 कितना है? 13 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। देखो हमको A मालूम हो गया और D मालूम हो गया, और हमको ये भी दे रखा है कि nवां पद कितना है? 205। तो यहाँ लिख दे, हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, nवां जो पद है हमारा वो इक्वल टू 205 के बराबर है। ठीक है, nवें पद का फार्मूला क्या होता है, अच्छा ये भी देख लो। जो nवां पद है उसका फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो nवां पद कितना है? 205 इक्वल टू a कितना है हमारा? 7। इन सभी वैल्यूज़ को a, d और nवें पद की वैल्यूज़ को इस फार्मूले में रखना है। ठीक है, रखो 7 प्लस n जो हमको निकालना है n माइनस 1 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा, इधर इसको सॉल्व करो, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे हम। तो ये हो गया 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 6n माइनस 6। तो देखो ये कितना हो जाएगा इधर, 205 इक्वल टू 7 में से 6 गई 1 प्लस 6n। तो इधर देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6n बराबर 205 माइनस 1। तो ये हो गया n बराबर 204 बटे 6। तो इसको काट दो, 6 × 18, 6 × 24। तो n बराबर कितना निकल कर आया? 34। कितना आया? n बराबर 34। तो इसको आगे देखिए, अभी इसको क्या लिख सकते हैं, अतः या क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी में 34 पद हैं। मतलब हमारी जो श्रेणी है उसमें 34 टर्म्स हैं हमारे, है ना, 34। इसके बाद आगे देखिए इसका 7वें का बी पार्ट लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 इसका सी पार्ट बताएंगे, क्योंकि बी पार्ट आपको खुद लगाना है। देखो दोबारा दिखा देते हैं। इसमें जो हमारा 7वां सवाल है ये रहा, 7, 13, 19, 205 के बीच के पदों निकालने थे हमको, टर्म्स निकालने थे, वो निकाल के दे दिए। दूसरा सवाल बिल्कुल इजी है, आपको खुद लगाना है। नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सी पार्ट 0.50, 0.53, 0.56 डॉट डॉट 1.1 तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए आगे। अभी इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। हमको सवाल क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखिए इसमें।
0.50 कोमा 0.53 है ना, कोमा 0.56 डॉट डॉट 1.1 तक। ओके, कितना 1.1 तक। इसमें आगे देखिए, अभी इसमें अभी क्या करेंगे हम, वापस वही काम करना है जो इस सवाल में किया था 7वें के ए पार्ट में। तो इसको हमको क्या करना है, इसमें हम लिख लेंगे प्रथम पद जो हमको दिया हुआ है, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 0.50, ठीक है। और इसमें सर्वांतर कितना हो जाएगा, डी बराबर A2 माइनस A1, तो कितना होगा A2 0.53 माइनस 0.50, तो ये कितना हो गया 0.03, ठीक है। तो इसमें हमारा nवां पद कितना है, ये देखिए इसमें हमारा nवां पद कितना है, इक्वल टू 1.1 है ना। तो nवें पद का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप वो देखिए, जो हमारा nवां पद है तो उसका फार्मूला क्या होता है, nवां पद इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो nवां पद का मान कितना है 1.1, ए की वैल्यू कितनी आई 0.50 जो हमको सवाल में दी हुई थी पहले से ही, प्लस n माइनस n हमको ज्ञात करना है कितने पद हैं इसमें, इस श्रेणी में कितने टोटल पद हैं वो n है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे भी n बराबर अज्ञात है ना। तो d की वैल्यू कितनी निकली 0.00, सिर्फ एक जीरो है ना, 0.03। तो देखो इसको सॉल्व करो, 1.1 0.50 प्लस 0.03 n माइनस 0.03। सबसे पहले हम 50 को और पॉइंट इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1.1 बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.47 प्लस 0.03 n। अभी 0.47 को इस तरफ ले जाओ, तो इधर कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, तो ये आपका हो जाएगा 0.03 n बराबर 1.1 है ना, और माइनस का 0.47, तो ये जी कितना हो गया 0.03 n बराबर, ये हो जाएगा आपका 0.63, मतलब 1.1 से 0.47 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0.63। आगे देखो तो ये n बराबर कितना हो जाएगा 0.63 पूरे के बटे 0.03। इसको सॉल्व करो, दशमलव से दशमलव 2 अंक बाद है तो ये कट गई, तो क्या हो जाएगा 63/3। तो इसको काटो 21, कितना आया हमारा आंसर आ गया 21। तो हम लिख सकते हैं जो 7C में हमारी श्रेणी दी गई थी उसमें क्या लिख सकते हैं, अतः जो हमारी श्रेणी है उसमें 21 पद हैं, मतलब जो हमारी श्रेणी दी गई है उसमें कितने पद हैं 21। तो इसके बाद हम 7वें का डी पार्ट लगाते हैं, कौन सा 7वें का डी, देखिए। और जल्दी से जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लो साथ साथ में, है ना। आगे देखिए इसका डी पार्ट देखिए, तो डी पार्ट में क्या है, थोड़ा सा एक भिन्न दे दी गई है आपको, जिसको आपको पहले सोल्व करना पड़ेगा। 7वें के डी पार्ट में 18, 15 1/2, 13 और माइनस का 47। तो हमको ज्ञात करना है कि 18 से लेके -47 के बीच में टोटल हमारे कितने टर्म्स आएंगे, है ना। तो देखिए सवाल को पहले, सवाल नंबर 7वें का सी देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, इसका हमको सी पार्ट, ठीक है, ये निकालना है ना। तो देखिए कैसे है, 18, 15 1/2, 13 डॉट 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 माइनस का 47, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का 47। तो हमको ज्ञात करना है 18 से लेके माइनस के 47 के बीच में टोटल कितने टर्म्स आते हैं, कितने टर्म्स आते हैं। तो देखिए इसी सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सवाल में प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका, है ना। इधर ध्यान से देखिए, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। इसमें देखिए सबसे पहले आपका प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए प्रथम पद कितना हो जाएगा इसमें
प्रथम पद आपका हो गया कितना 18 हो गया A1। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर निकालो, जो D होता है इसको क्या बोलते हैं A। D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो सके। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है देखो यहाँ पर 15, 1/2 माइनस का 18 है ना, माइनस का 18। तो जब इस पूरी भिन्न को सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। 15 दूनी 30, 31/2 माइनस का 18, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम आएगा 2, है ना, 2 हो गया। तो इधर से क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो 31 माइनस इधर कितना हुआ 18 दूनी 36, तो ये कितना आ गया निकल के माइनस का 5/2। तो हमारी डी की वैल्यू आ गई माइनस का 5/2। अभी अपने सवाल को आगे लगाते हैं। देखिए सवाल आगे कैसे लगेगा, हमको सवाल में दे रखा है पहले से ही, ये हमने ए और डी की वैल्यूज निकाल ली, ए की वैल्यू निकाल ली और डी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस के 5/2। तो यहाँ पे लिख दो ए बराबर क्या है 18 है, ए बराबर कितना है 18, और डी बराबर कितना निकल कर आया माइनस का 5/2, ठीक है, यही निकल के आया हमारा। अभी एनवा पद निकालना है इनको, कौन सा एनवा पद। तो एनवा पद कितना दिया गया देखो यहाँ पे माइनस का 47 आपको पहले से ही दे रखा है। तो एनवे पद का फार्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47, ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम। इसके बाद और आगे देखिए माइनस का 47 हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए और एन और डी की वैल्यूज़ रखते हैं। देखो ए बराबर कितना है सवाल में 18, तो यहाँ लिख दो 18 प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है -1, और डी कितना है माइनस का 5/2 इक्वल टू माइनस का 47। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले 18 को इस तरफ ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपका हो जाएगा n माइनस 1 माइनस का 5/2, तो ये हो गया माइनस का 47 माइनस का 18, प्लस के 18 इस तरफ गई तो ये हो गई, तो ये आपका हो जाएगा क्या माइनस का 65। 47 और 18 को जोड़ोगे तो कितना हो गया 65। अब देखो माइनस से माइनस ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये प्लस हो गया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, तो ये n-1 बराबर क्या हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि गुणा में है बटे 5 हो गया। तो अब इसमें क्या निकलेगा देखो 5 एकम 5 और 2, यहाँ पे कितना बचा 1 और 15, 5 तिया 15, तो ये कितना निकल कर आया 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो n बराबर कितना हो जाएगा 26, माइनस का 1 उस तरफ गया प्लस का 1, तो n बराबर आपका निकल कर आया 27। क्या निकल कर आया n बराबर 27। तो देखो जब n बराबर 27 आ गया तो आप लिख सकते हो क्या, अतः इस श्रेणी में 27 पद होंगे, ठीक है। इस श्रेणी में टोटल टर्म्स की संख्या कितनी होगी 27। देखो सवाल थोड़ा अलग टाइप का था इसलिए बता दिया। हमारा 7वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम 8वां सवाल लगाते हैं। कौन सा 8वां सवाल, देखिए 8वें सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। 8वां सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का दिया है वापस, तो इसको हम आपको दिखा देते हैं। पहले देखिए 8वां सवाल, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, मतलब दे रखा है पहले से ही 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है 12, अंतिम पद 106 है, मतलब एल बराबर, ये एल बराबर दिया गया है। तो इसका 29वां पद कौन सा होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए इंटरेस्टिंग सवाल है बहुत ज़्यादा। एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं, मतलब टोटल पदों की संख्या जो टोटल टर्म्स हैं वो 50 हैं। तीसरा पद 12 दिया हुआ है इन्होंने पहले से ही, और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए।
हमको क्या निकालना है, इसका 29वां पद निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए इस सवाल को लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक्सरसाइज 5B का सवाल नंबर कौन सा है, ये देखिए यहाँ पर ये सवाल कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे सबसे पहले, है ना, इस सवाल में क्या करेंगे सबसे पहले, देखो हमको सबसे पहले वो चीज़ें लिखते हैं जो सवाल में दी गई हैं। क्या दी गई हैं, तो देखो जो हमको श्रेणी दी गई है, दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 50 है। जो हमको इन्होंने श्रेणी दी है, दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, 50, जो हमको दी गई है पहले से ही, है ना। और इन लोगों ने एक खास चीज़ बोली गई है कि 50वां पद मतलब अंतिम पद, तो वो कितना दे रखा है इन्होंने पहले से ही, 106 हमको दे रखा है, पहले से दिया हुआ ये चीज़। तो ये क्या हो जाएगा, a + n-1 × d बराबर हो गया 106। a + n-1 × d कितना हो गया, 106। तो a बराबर 50, n बराबर 50 दिया गया है, तो यहाँ रख दो 50 - 1 × d बराबर 106। तो ये कितना हो गया यहाँ पर देखो, a + 49d बराबर 106। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1। इस सवाल में अब दूसरी चीज़ देखो, दूसरे में क्या दिया हुआ है, श्रेणी का तीसरा पद जो इन्होंने दे रखा है पहले से ही, श्रेणी का तीसरा पद बराबर 12। तो ये क्या हो जाएगा, a + 3 - 1 × d बराबर कितना हो गया, 12। तो ये क्या हो जाएगा, a + 2d बराबर कितना हो गया, 12। इसको समीकरण नंबर कितना डाल दो, 2। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। देखो अभी समीकरण नंबर 1 से समीकरण 2 घटाएंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, समीकरण, है ना, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो a से a कट गया तो 47 में से 2 माइनस जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 47d इक्वल टू, देखो 106 है ना, तो माइनस का 12, 106 में से माइनस की 12 घटाओगे तो यहाँ पे माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 94। तो आपका d बराबर हो गया 94 पूरे के बटे 47 बराबर कितना निकल कर आया, 2 आ गया। d बराबर हमारा निकल कर आया कितना, 2। इसके बाद आगे देखिए इसी सवाल में, अब श्रेणी जो d का मान आया है तो हम इसको d के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे लिखेंगे क्या, d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब d का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 कितना है, a + 49d बराबर 106। तो इसमें मान रखो a + 49 और मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई और इसका कितना 106, ठीक है। तो हमारा a बराबर कितना आएगा, 49 का मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो ये हो जाएगा 98 बराबर 106। ये कितना हो गया, देखो यहाँ पर a + 98 बराबर 106। तो ये कितना हो जाएगा, a बराबर 106 माइनस 98 बराबर, ये कितना हो गया, 106 में से जब 98 माइनस करोगे तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 106 में 98 माइनस करोगे सिर्फ आपका बचेगा 8। क्या कितना बचेगा, 8। अभी आगे देखो सवाल को, अब सवाल में पूछा क्या गया है, ये तो हमने अभी तक वो चीज़ें निकाली, a और d का मान निकाल लिया।
तो देखो ए का मान निकाल लिया, डी का मान निकाल लिया समीकरण की मदद से। अब हमको सवाल में पूछा क्या गया है, ये तक तो अभी तक हम ये चीज़ सॉल्व कर रहे थे कि सवाल में हमारा पूछा गया है 29वां पद ज्ञात करो, उसके लिए सब थ्योरी मतलब इसमें प्रोसेस में लाई गई है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब श्रेणी का 29वां पद, श्रेणी का देखिए श्रेणी का 29वां पद, ये क्या होगा 29वां पद, तो देखो फार्मूला अपना वही a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला बार बार रखने से हमेशा याद रखो, आपको फार्मूले से याद हो जाएंगे है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a बराबर कितना है हमारा 8 प्लस n हमको 29 निकालना है माइनस 1, और d बराबर कितना है, देखो d बराबर हमने कितना निकाला है 2, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, ठीक है रख दिया। इसके बाद क्या हो गया, देखो 8 प्लस ये 29 में से 1 गई 28 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 है ना, प्लस 28 दूनी 56, तो ये निकल कर आ गया कितना यहाँ पर 64, तो ये निकल कर आ गया देखो 64। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, अतः श्रेणी का 29वां पद, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः श्रेणी का जो 29वां पद है, पद 64 होगा, अतः श्रेणी का 29वां पद 64 होगा, ठीक है। ये हमारा सवाल लग चुका है, सवाल नंबर 8वां, ठीक है। हमारा 8वें नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया है। देखो श्रेणी दी गई थी हमारी, तो उसमें पदों की संख्या 50 थी, 50वां पद 106 दिया हुआ था, और तीसरा पद दिया गया था 12। तो हमने 1 और 2 समीकरण को सॉल्व किया, देखो उसको 1 और 2 को घटाया तो हमारा डी निकल कर आया, डी बराबर 2। डी का मान समीकरण जब 1 में रखा यहाँ पर ए प्लस 49 डी में, तो हमारा ए निकल कर आ गया 8। तो इसके बाद हमने श्रेणी का 29वां पद हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो देखो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, ए का मान रखा, डी का मान रखा, ए का मान कितना है 8 रख दिया, डी का मान देखो 2 है, ये 2 रख दिया, n बराबर 29 था, सॉल्व किया 64 आया, ये हमारा आंसर हो गया, अतः श्रेणी का 29वां पद 64 होगा, ठीक है। हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अभी आगे देखिए, अब सवाल नंबर हम 9वां और लगाते हैं है ना, ये आज के सेशन का लास्ट सवाल होगा, सवाल नंबर 9। तो देखिए सबसे पहले आपको जो सवाल नंबर 9 है उसको हम दिखा देते हैं है ना, सवाल नंबर 9। तो देखिए क्या श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको L बराबर मान लेना है 150। देखो और अगली श्रेणी कौन सी है, श्रेणी 76 72 68 64 का कोई पद शून्य होगा, श्रेणी 49 14 19 का कौन सा पद 104 होगा। तो बिल्कुल तीनों सवाल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये तीनों के तीनों सवाल कैसे हैं, बिल्कुल सेम है ना, तीनों सवाल सेम है। तो मैं आपको पहला और सी बता देता हूँ, ये दूसरा आपको खुद सॉल्व करना है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। प्रैक्टिस मैथ में आपको परफेक्ट बनाएगी। तो ए और सी आपको बता देते हैं, बी सवाल आपको खुद लगाना है, नहीं लग पाता है हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो हम आपको दोबारा बताएंगे उसको। तो ए सवाल देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसका ए पार्ट क्या दिया गया है सवाल में, ये देखिए हमको श्रेणी दी गई है, पहले से क्या दी गई, श्रेणी 11 8 5 और 2 डॉट 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 ऐसा बोला गया है कि अब माइनस का 150 इस श्रेणी में अगर आगे बढ़ाते रहें इस श्रेणी को, तो कहीं पे 150 आएगा या नहीं आएगा, माइनस का 150। तो हमको ये सॉल्व करके बताना है, तो कैसे बताएंगे, अपना वही फार्मूला बार बार लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ए बराबर 11 हो गया, ए बराबर 11। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, ये हो गया हमारा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया ए बराबर हमारा हो गया प्रथम पद, है ना, ए बराबर 11 हो गया। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम लगाएंगे सर्वांतर, क्या लगाएंगे, सर्वांतर, जो होगा डी बराबर, ये कितना हो जाएगा, डी बराबर देखिए
A2 माइनस A1 हो गया, A2 माइनस A1, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 8 में ये 11 घटाओगे तो ये आएगा माइनस का 3। हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली। तो अभी एनवें पद का फार्मूला क्या होता है वो देखो, जो एनवा पद होता है, एनवा पद वो कितना दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे देखो पहले से दे रखा है इन्होंने माइनस का 150, ये माइनस का है ना, माइनस का 150 इन्होंने दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ पे क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 150 हो गया। इसके बाद आगे देखो अभी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस एन, जो हमको निकालना है मतलब ज्ञात करना है कि एन इसका कोई पद है या नहीं है, तो माइनस का 1 और यहाँ पे हो जाएगा -3 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस का 150 है ना, माइनस का 150 हो गया। तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो -11 इस तरफ जाएंगे है ना, ये 11 प्लस के इस तरफ जाएंगे तो माइनस की 11 हो जाएंगे, तो इधर कितना बचेगा, तो देखो इधर आपका क्या हो जाएगा n-1 कोष्टक में माइनस का 3 बराबर माइनस का 150 माइनस का 11, तो ये हो गया माइनस का 161। कितना हो गया माइनस का 161। अभी इसको आगे देखो, अब क्या हो जाएगा इसमें n-1 माइनस का 3, ये दोनों मल्टीप्लाई है आपस में, बराबर माइनस का 161, माइनस से माइनस कट गया ये। अभी आगे क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा n-1 बराबर 161/3 और प्लस को उस तरफ ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 161/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 161 प्लस 3 बटे दोनों का एलसीएम 3 है ना। तो ये आगे देखो कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा n बराबर 164/3 है ना। इसको काटो, सबसे पहले तो 6, 4, 10 और 11, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी है ना, ये पूर्ण मतलब 164 को 3 से काट नहीं सकते, दशमलव में पॉइंट में आएगा, केस में दशमलव में आएगा तो हम लिख सकते हैं पूर्ण संख्या नहीं है। जो n का मान है यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, n का जो हमारा मान आया है, n का जो आंसर आया, n का मान 1 पूर्ण संख्या नहीं है। जो n का मान है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो दी गई श्रेणी में जो पद दिया गया है इस श्रेणी में पद नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दी गई श्रेणी में कोई भी पद माइनस का 150 नहीं होगा है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है, मतलब हमसे इसे यही पूछा गया था, हमको सवाल को सॉल्व करके बताना था कि 11, 8, 5, 2 में कोई ऐसा पद आगे आता है आगे चलते हुए कि माइनस का 150 आएगा। तो हमने सॉल्व किया, तो n की वैल्यू अगर पूर्ण आती, मतलब अगर 164 यहाँ पर कोई ऐसी संख्या आ जाती जो 3 से विभाजित हो जाती, तो हम लिख सकते थे n का मान एक पूर्ण संख्या है, तो जो माइनस का 150 है वो इस श्रेणी में कहीं ना कहीं आएगा, मतलब आगे संख्या को बढ़ाते रहेंगे, 11, 8, 5, 2 को आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक ऐसी संख्या आएगी जो माइनस का 150 होगी। अगर हमारा n पूर्ण होता तो, पूर्ण नहीं है तो हमने लिख दिया नहीं होगा, मतलब दी गई श्रेणी में कोई भी पद माइनस का 150 नहीं होगा। इसके बाद देखिए हम अपना क्या लगाते हैं, इसी का सी पार्ट, कौन सा पार्ट, इसका सी पार्ट आपको बता देते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से, सी पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। इसी के साथ ही आज की क्लास समाप्त हो जाएगी। 9 में का सी पार्ट लगाने के बाद जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, साथ साथ में इसका सी पार्ट देखो, हमारी जो श्रेणी है वो क्या दी गई है, श्रेणी आपको दोबारा सवाल दिखा देते हैं। देखिए जो 9 में का सी पार्ट है, मैंने बताया ABC तीनों सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है,
सिर्फ आपको एक पद दे दिया गया, पूछा गया ये इस पद में होगा कि नहीं होगा। 4, 9, 14, 19 का कौन सा पद 104 है। मतलब 4, 9, 14, 19 को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहें, कहीं पे कोई ऐसा पद आएगा जो 104 होगा या नहीं होगा। तो हमको बस ये सिद्ध करना है ना। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। तो श्रेणी हमारी क्या दे रखी है, जो श्रेणी है वो दे रखी है 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट आगे तक चलते जाओगे तो कहीं पे 104 आता है या नहीं आता है। हमारा सवाल हमसे यही पूछ रहा है कि हमको प्रूव करके बताओ कि कहीं इस श्रेणी में 104 आता है या नहीं आता है, हमको सॉल्व करके बताओ। तो हम देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वही पुराने काम। सबसे पहले हम श्रेणी में लिखते हैं क्या, प्रथम पद ई बराबर कितना है 4, सर्वांतर कितना निकल कर आएगा। अभी बार बार वो नहीं लिखेंगे a2 माइनस a1, इस बार और लिख देते हैं आखिरी बार a2 माइनस a1। तो इसको सॉल्व करो, 9 में से a2 कितना हुआ 9, a1 4, तो 9 माइनस 4, तो ये कितना हो गया 5, निकल कर आ गया 5। अभी देखिए हमको a मालूम हो गया और 5 मालूम हो गया हमारा d, ये क्या होता है d। तो देखो nवां पद कितना दिया गया है 104। nवें पद का फार्मूला क्या होता है वो भी देख लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 104। बराबर थोड़ा दूर लगा दिया, यहाँ पे देख लो दोबारा। a बराबर कितना है 4 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है -1 और d बराबर कितना निकला 5 बराबर 104, है ना 104। तो देखिए अभी आगे इसके, अब आगे क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 4 प्लस 5n माइनस 5 बराबर 104। तो ये क्या हो जाएगा 5n माइनस के 5 में से 4 प्लस के माइनस होंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 104 हो गया। अभी सवाल आगे देखिए, इसमें अब क्या होगा, तो 5n बराबर माइनस का 1 उस तरफ जाएगा तो हो गया 104 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 105 हो गया। तो 5 से काटो, 5 दूनी 10, 21, तो n बराबर हमारा आ गया 21। इससे पहले सवाल में देखो हमारी पूर्ण संख्या नहीं आई थी, तो n बराबर 21 आ गया। अतः जो हमारा सवाल था कि 4, 9, 14, 19 में कहीं 104 आता है, तो हम बोल सकते हैं अगर इस श्रेणी को आगे आगे बढ़ाते रहोगे तो कहीं ना कहीं 21 आएगा, 21वां पद जो 104 होगा, क्या होगा 104 होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः 21वें पद का मान 104 होगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल दिया। ठीक है, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने 7वें, 8वां, 9वां सवाल लगा दिया है। तो जल्दी से लाइक वीडियो करते रहो, है ना, और शेयर करते रहो साथ साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। अपने फ्रेंड्स मित्रों जिनको ज़्यादा हो सके उनको जोड़ो इसमें, उत्तम IQ में। उन्हें बताओ फ्री शिक्षा का लाभ उठाना है तो उत्तम IQ ज्वाइन कीजिए, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे, है ना। उत्तम IQ में ज्वाइन कीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, आज का अपना सेशन यहाँ पे ही समाप्त होता है, अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अभी।